तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये टीवी रिमोट कंट्रोल रिसीवर सर्किट, जो कि सिर्फ 3 कंपोनेंट से बना है। एक ट्रांजिस्टर, एक आईआर रिसीवर और एक कैपेसिटर, जो कि आपको मार्केट में करीब करीब 10 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। और यहाँ पर आउटपुट में मैंने एक डीसी मोटर अप्लाई की है छोटी सी, और ये एक नॉर्मल रिमोट है। जैसा कि मैं इसके बटन प्रेस करता हूँ मुझे आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी बढ़िया तरीके से ये सर्किट काम करता है। इसी सर्किट को दोस्तों मैंने मेरे कई वीडियोज़ में इस्तेमाल किया हूँ, जैसा कि टीवी रिमोट कंट्रोल कार और टीवी रिमोट कंट्रोल बोट में। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टीवी रिमोट कंट्रोल का रिसीवर सर्किट, जिसे हम इस आईआर रिसीवर की मदद से बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये आईआर रिसीवर मार्केट में करीब करीब 5 रुपए का मिलेगा। छोटा सा कंपोनेंट होता है। यहाँ पे आप इस कंपोनेंट को ध्यान से देखिए, पीछे से फ्लैट होता है, आगे से इसमें यहाँ पे एक उभरा हुआ हिस्सा है। इसके 3 लेग्स होते हैं। अगर आप इसे कुछ इस तरीके से पकड़ोगे तो ये जो वायर है, ये जो पॉइंट होता है इसका, ये जो लेग है, ये इनपुट वायर है, इसलिए मैंने इसे रेड वायर शोल्डर किया है। मिडल वाला जो वायर है ये हमारा ग्राउंड वायर है, मतलब इसे आप यहाँ से करंट दे सकते हो, वोल्टेज सप्लाई दे सकते हो। मैक्सिमम आप इसमें 5 वोल्ट सप्लाई दे सकते हो। और ये आउटपुट वायर है। अब आउटपुट वायर हमेशा नेगेटिव सप्लाई में निकलता है आईआर रिसीवर का। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें हम कैसे सिग्नल दें और किस तरीके से हम इसका सिग्नल आउटपुट लेकर किस तरीके से उसे हम टीवी रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से उसे हम सर्किट बोर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक जीएसटी कनेक्टर है, जिसे मैं इनपुट में वायर ज्वाइंट करने वाला हूँ ताकि मैं इसे सप्लाई करंट दे पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इनपुट के लिए एक जीएसटी कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है। आउटपुट के लिए हमने कुछ अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों आउटपुट के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ये छोटी सी एलईडी। अब देखिए एलईडी में सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो कोई भी एलईडी रहे दोस्तों, उसमें आपको अंदर के पार्ट में एक छोटा सा पार्ट दिखेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो राइट की तरफ, और एक बड़ा पार्ट दिखेगा जो कि आप देख सकते हो लेफ्ट की तरफ है। तो जो बड़ा पार्ट होता है दोस्तों वो हमेशा नेगेटिव वायर होता है, नेगेटिव लेग है, इसमें हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। और ये जो छोटा हिस्सा है इसमें हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा आईआर रिसीवर है ये नेगेटिव आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो कि यहाँ पर मैंने ब्लैक वायर इसलिए इसे शोल्डर किया है। तो हमें इस एलईडी का जो ब्लैक टर्मिनल होगा, मतलब एलईडी का जो माइनस टर्मिनल होगा, उसे हम यहाँ पे शोल्डर करेंगे। और एलईडी को प्लस करंट देने के लिए हमें ये जो इनपुट वायर रहेगा, जिससे हम इस आईआर रिसीवर को करंट देंगे, वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एलईडी के वायर्स को, जो पॉजिटिव वायर है उसमें डायरेक्टली पॉजिटिव करंट दे दिया हूँ, और जो आईआर रिसीवर का आउटपुट है नेगेटिव में, उसका नेगेटिव हमने एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ दिया है। अब हम इसमें यहाँ से इनपुट देंगे। तो दोस्तों इनपुट करंट के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला ये छोटी सी बैटरी, जो कि 3.7 वोल्ट की है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ आपको 7 दिख रहा है, जो कि आगे का 3 मिट चुका है, लेकिन ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, 130 mAh की, जो कि नॉर्मल बैटरी है, चल जाएगी। इसके आगे एक जीएसटी कनेक्टर है छोटा सा, तो उसे मैं डायरेक्टली इसके अंदर लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया, यहाँ पर एलईडी थोड़ी सी ब्लिंक हो रही थी कुछ, क्योंकि इसका जो आईआर रिसीवर है इसके ऊपर कोई भी इंफ्रारेड लाइट अगर पड़ती है तो ये जो एलईडी है ये ब्लिंक करेगी, मतलब हमारा आउटपुट जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब इसकी बारी आती है टेस्टिंग की। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक हो ही रहा है। अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख देता हूँ तो ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अब इंफ्रारेड लाइट नहीं जा रही है। अब जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है दोस्तों, उससे भी इंफ्रारेड लाइट निकलती है, जो कि अब यहाँ पर मैंने जो स्टूडियो में लाइट लगाया हूँ उससे भी इंफ्रारेड लाइट निकलती है, इसलिए एलईडी ब्लिंक हो रही है, मतलब आउटपुट निकल रहा है, एलईडी आईआर रिसीवर का आउटपुट निकल रहा है प्रॉपर। अगर मैं इसे पूरी तरह ढक लेता हूँ तो देखिए एलईडी ब्लिंक बिल्कुल नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक नॉर्मल रिमोट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉर्मल रिमोट है मेरे DTH का, जिसमें नॉर्मल बैटरी चलती है AA। ओके, और ये कुछ नॉर्मल रिमोट है इस तरीके से। अब इस रिमोट की बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपको एलईडी छोटी सी दिखती है, ये हर रिमोट में होता है, चाहे फिर वो टीवी का हो
चाहे फिर वो सेट टॉप बॉक्स का हो, एसी का हो या फिर कोई भी चीज़ का हो, इसमें आपको एक ये एलईडी ज़रूर दिखेगी। ये एलईडी में कभी भी लाइट नहीं आती है, ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी इसमें कोई लाइट नहीं आती। लेकिन कैमरे के अंदर जब मोबाइल का कैमरा आप शुरू करोगे और उसके अंदर अगर आप इसे देखोगे और कोई भी बटन आप अगर प्रेस करोगे, सपोज मैं ओके बटन को अभी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटी सी लाइट आपको ब्लिंक होते हुए दिख रही है पर्पल कलर की। ये लाइट इंफ्रारेड एलईडी है। ओके, तो ये एलईडी हम अपने आंखों से नहीं देख पाते। ये जो लाइट है ये हमारे आंखों से हमें शो नहीं होती है, ये विजिबल रेंज में नहीं होती है। इसे सिर्फ हमारा कैमरा देख पाता है, इसलिए हम कैमरे में इसे देख पा रहे हैं। अगर नॉर्मल आंखों से आप इसे देखोगे तो आपको ये देखने नहीं मिलेगी, आप इसे सिर्फ कैमरे में चेक कर पाओगे। अब इसे मैं पॉइंट करता हूँ दोस्तों इस आयर रिसीवर की तरफ। कैमरा एक बार मैं फोकस कर लेता हूँ। अब देखिए मैं इसे आयर रिसीवर की तरफ फोकस करके इसे प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरीके से हमारी एलईडी ब्लिंक हो रही है, आउटपुट करंट सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर मैंने कोई अलग सर्किट इस्तेमाल नहीं करे, नॉर्मल सर्किट है। जो कि देखिए कोई भी बटन अगर मैं प्रेस करूँगा, कोई भी बटन, तो यहाँ पर इसमें से जो लाइट निकल रही है वो लाइट इसके ऊपर गिरेगी और ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। हमारा आउटपुट नेगेटिव में निकलता है, इसलिए हम नेगेटिव ले रहे हैं और पॉजिटिव करंट डायरेक्टली सप्लाई में दे रहे हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों बात आती है कि इस आउटपुट में अगर मैं एलईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एलईडी ब्लिंक हो रही है, तो इसकी जगह मैं कोई मोटर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं डायरेक्टली एक कार चला सकता हूँ। जो कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, मैं इसी सर्किट को लेकर एक रिमोट कंट्रोल कार बनाता हूँ, जिसमें मैं डायरेक्टली कार को इस बटन की मदद से, मतलब इस रिमोट की मदद से चला पाता हूँ। तो डायरेक्टली अब हम यहाँ पे मोटर अटैच करते हैं, इसे अनशोल्डर करके और फिर चेक करते हैं। दोस्तों ये रही वो मोटर, जिसके ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रोपेलर लगाया है ताकि हम इसका आउटपुट देख पाए किस तरीके से रोटेट होता है। तो अब मैं इसे जल्दी से इसके ऊपर शोल्डर कर लेता हूँ। तो दोस्तों वायर अभी शोल्डर हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हो बैटरी भी हमारी कनेक्टेड है, सर्किट भी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आउटपुट रिसीवर का निकल रहा है नेगेटिव, तो मोटर में ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, तो आप इसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, उल्टा सीधा कैसे भी आप इसे लगा सकते हो। वायर की बात कर रहा हूँ मैं, उल्टे सीधे आप कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं रिमोट ले रहा हूँ वापस से। रिमोट में आप देख सकते हो यहाँ पर सेल भी लगे हुए हैं, ओके। और रिमोट को आप कैमरा में देखोगे अगर, तो रिमोट काम भी कर रहा है, ओके। अब मैं रिमोट को पॉइंट करता हूँ रिसीवर की तरफ और मैं इसे प्रेस करता हूँ बटन को, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो फैन बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि इसमें से जो आउटपुट निकल रहा है, जो माइनस में आउटपुट निकल रहा है, वो बिल्कुल छोटा आउटपुट है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मिली वोल्ट के बराबर आउटपुट निकलते हैं, जो कि एक एलईडी को चलाने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन एक मोटर को चलाने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। हमारी जो मोटर है वो 3 वोल्ट के आसपास चलती है और जो एलईडी है वो भी 3 वोल्ट के आसपास चलती है, लेकिन डिफरेंट ये है कि एलईडी का जो करंट कंजम्पशन होता है वो काफ़ी कम होता है और जो मोटर होती है उसका करंट कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारी मोटर रन नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक ट्रांजिस्टर, जो कि कुछ इस तरीके का है। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा यही ट्रांजिस्टर यूज़ करता हूँ, BD140, ओके, ये इसका नंबर है। ये ट्रांजिस्टर मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो ये ट्रांजिस्टर अगर हम लगाएंगे तो ये स्विच की तरह काम करेगा, मतलब ये इनपुट करंट लेगा बैटरी की तरफ से, सिग्नल लेगा आयर रिसीवर की तरफ से, और जब आयर रिसीवर सिग्नल देगा तब ये आउटपुट देगा मोटर की तरफ और मोटर रन करेगी। तो अब हम इसे शोल्डर कर लेते हैं और इसके मैं आपको वायरिंग भी समझा देता हूँ। तो दोस्तों बात करें इस ट्रांजिस्टर की, तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। और इसका नाम है प्रॉपर BD140। तो इसके जो पिन आउट होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इस ट्रांजिस्टर को देखिए, इसमें 2 साइड, पीछे के साइड में यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की प्लेटिंग देखने को मिलती है और आगे के साइड में पूरा ब्लैक सरफेस है। तो जो ब्लैक सरफेस है अगर वो आपके फेस की तरफ पॉइंट कर कर अगर आप इसे पकड़ोगे, तो यहाँ पर जो पहली पिन है, पहला लेग है, इसे हम एमिटर कहते हैं, मतलब ये इनपुट करंट जाता है यहाँ से, पॉजिटिव होता है ये हमेशा, ओके, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है तो पॉजिटिव होगा ये, ओके। जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा कलेक्टर पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर इस पॉइंट का आउटपुट रहेगा, ये सेकेंड जो पॉइंट है वो आउटपुट रहता है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो इनपुट पॉइंट रहता है, ओके।
वो नेगेटिव में रहता है हमेशा, और ये जो पॉइंट होता है इसे बेस कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से एमिटर, कलेक्टर और बेस, ये इसके पॉइंट्स है जो कि इनपुट, आउटपुट और ये सिग्नल पॉइंट होता है। ओके, तो ये जो बेस पॉइंट है, ये बेस कनेक्टर मतलब ये इनपुट होता है। जैसे ही मतलब इसे इनपुट मिलता है तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है यहाँ से। तो यहाँ से मान लीजिए अगर आप इसे करंट देकर रखते हो, यहाँ से आउटपुट लेते हो और आउटपुट में कोई मोटर या फिर कोई बड़ी चीज़ लगाते हो, और यहाँ पर अगर आप इसे माइनस इनपुट देते हो, कोई भी माइनस इनपुट, तो ये वर्क करेगा एज अ स्विच कि मतलब यहाँ से इसे सिग्नल मिला तो इसने ये जो करंट सप्लाई यहाँ तक आ रही थी वो आगे सप्लाई करती। इसलिए इस ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर स्विचिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम इसे आईआर रिसीवर के नेगेटिव आउटपुट पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसका जो बेस रहेगा वो नेगेटिव में का रहेगा, इसलिए इसे PNP कहा जाता है, जो कि P पॉजिटिव इनपुट एमिटर है, N जो है वो बेस है नेगेटिव करंट, और वापस इस जो C है वो कलेक्टर पॉजिटिव करंट है। तो चलिए इसे हम शोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पर जो हमने आईआर रिसीवर का जो आउटपुट करंट था माइनस में, वो डायरेक्टली हमने मोटर पे अप्लाई किया था। अभी वहाँ से उसे हम निकाल कर डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के नेगेटिव करंट पे अप्लाई कर देंगे। तो ये वायर यहाँ पे शोल्डर होगा, और इसको करंट देना है तो करंट तो यहाँ से सप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे करंट सप्लाई होगा, और जो मोटर की वायर है वो कलेक्टर के यहाँ पे आउटपुट में अप्लाई होगी, और मोटर की नेगेटिव वायर नेगेटिव करंट में अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पे शोल्डर कर लेता हूँ। ये मैं शोल्डर कर रहा हूँ नेगेटिव वायर आईआर रिसीवर के नेगेटिव में, जो कि हमारा बेस वायर है, ट्रांजिस्टर का बेस वायर, उसे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ आईआर रिसीवर के आउटपुट वायर पे, जो कि आईआर रिसीवर का जो करंट होता है वो भी नेगेटिव में निकलता है। तो ये शोल्डर हो गया। अब मैं हमारी मोटर के वायर को शोल्डर करता हूँ कलेक्टर पॉइंट पे, जो कि आउटपुट वायर रहता है। यहाँ पर आप जैसा मैंने आपको बताया था मिडल में कलेक्टर वायर है। तो ये जो मोटर का पॉजिटिव है उसे मैं ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे शोल्डर कर दिया है, और अब बचा है मोटर का नेगेटिव करंट, जिसे मैं नेगेटिव सप्लाई में ज्वाइंट कर लूँगा। तो यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई है, तो ये रहा दोस्तों नेगेटिव सप्लाई, जिस पे मैं मोटर की नेगेटिव वायर शोल्डर कर रहा हूँ, और ये भी शोल्डर हो चुके हैं। तो दोस्तों सर्किट हमारा बनकर पूरी तरह रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये इनपुट करंट, जिसका इनपुट करंट एमीटर में गया है, मतलब ट्रांजिस्टर के इनपुट में भी गया है और रिसीवर के इनपुट में भी गया है, ये इनपुट करंट है जो कि हम बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं। ये इनपुट करंट का माइनस वायर है जो कि आईआर रिसीवर के माइनस टर्मिनल पे गया है, और ये आईआर रिसीवर का थर्ड लेग है जो कि आउटपुट है। जो आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट है, और ये आउटपुट गया है ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे, जो कि सिग्नल टर्मिनल होता है। जैसे ही आईआर रिसीवर में हम रिमोट के जरिए बटन प्रेस करेंगे तो आईआर रिसीवर यहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा माइनस करंट, और माइनस करंट जाएगा ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे। ट्रांजिस्टर को सिग्नल मिलेगा तो ट्रांजिस्टर यहाँ से जो पॉजिटिव करंट ले रहा है उसे डायरेक्टली कलेक्टर में पहुंचा देगा, और कलेक्टर करंट फिर जाएगा हमारी मोटर के तरफ, और हमारी मोटर घूमना शुरू हो जाएगी। अब मोटर का जो माइनस टर्मिनल है वो वापस से ग्राउंड पे जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ, और फिर हम चेक करते हैं वापस से रिमोट की मदद से हमारी मोटर काम करती है या फिर नहीं। ये मैं बैटरी ले आया और यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है। और याद रखिए दोस्तों, ये पॉइंट्स को आप दूर दूर ही रखें, वरना शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को दूर दूर रखता हूँ, देखिए। अब यहाँ पर मैं ये देखिए रिमोट लेकर आ गया हूँ, और ये हमारा रिसीवर है। तो मैं यहाँ पर बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए हमारी मोटर जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। लेकिन अगर मैं इसका बटन प्रेस करता हूँ तो मोटर हमारी घूम रही है, लेकिन रुक रुक कर घूम रही है। और अगर मैं इसका बटन प्रेस करके रखता हूँ, कोई भी बटन मैं प्रेस करूँगा मोटर तो रोटेट होगी। और मोटर का रोटेशन जो है यहाँ पर जो मैंने वायर लगा इस पर डिपेंड है। अगर मैं वायर को उल्टे कर दूंगा तो मोटर जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी घूमना चाहे वो घूमेगी। वो आपका कंसर्न है, आप मोटर को किस तरीके से घुमाना चाहते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन किया हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैं कोई भी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मोटर रोटेट हो रही है, लेकिन मोटर रुक रुक के रोटेट हो रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आगे जाने वाला बटन प्रेस करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मोटर अच्छे से रोटेट होती है, उसके बाद जो मोटर है वो रुक रुक के रोटेट होती है। ऐसा क्यों हो रहा है?
तो दोस्तों ये जो आयर रिसीवर है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये आयर रिसीवर जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है वो सिग्नल वो रुक रुक कर प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हो, देखिए ये जो लाइट जल रही है ये रुक रुक के कुछ एक पैटर्न में जल रही है, देखिए। तो वही पैटर्न में ये आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है रिसीवर, और इसलिए मोटर भी वही पैटर्न में चल रही है, क्योंकि जो आउटपुट रिसीव होगा ट्रांजिस्टर को उसी बेसिस पे ट्रांजिस्टर जो है आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर से जो रिसीवर का आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर इनपुट में लेता है, ट्रांजिस्टर उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर ट्रांजिस्टर को रुक रुक के करंट मिलेगा माइनस करंट, तो वो भी जो आउटपुट करंट है वो रुक रुक के प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरीके से। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक छोटा सा कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कैपेसिटर लिया है 10 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड का। तो मेरी कई वीडियोस में आपने देखा होगा मैं इन्हीं 3 कंपोनेंट का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, जो कि एक साथ बेस्ट वर्क करते हैं। तो अब ये जो कैपेसिटर है इसका क्या काम है? देखिए कैपेसिटर का काम होता है चार्ज स्टोर करके रखना, हमेशा ये चार्ज स्टोर करता है। तो जहाँ पर करंट की कमी होती है, अभी देखिए यहाँ पर करंट की कमी किस तरीके से हो रही है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो आउटपुट करंट है रिसीवर का, वो आउटपुट करंट माइनस में निकलता है और कहाँ पे जाता है वो ट्रांजिस्टर के इनपुट में, और ट्रांजिस्टर फिर यहाँ से आउटपुट करंट निकालता है जो कि मोटर में जाता है। तो जब मैं रिमोट का कोई भी बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पर मोटर जो है चलना शुरू होती है, लेकिन रुक रुक के चल रही है। क्यों? क्योंकि जो आउटपुट है वो रुक रुक के प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो रुक रुक के प्रोड्यूस हो रहा है, उस वजह से मोटर ऐसा काम कर रही है। तो ये जो कैपेसिटर है इसे अगर हम यहाँ पर लगा देंगे मोटर के यहाँ पर, ठीक है, तो जब करंट यहाँ पर रुकेगा, जब मैं बटन प्रेस करता रहूँगा पर कुछ सेकेंड के लिए करंट यहाँ पर रुकेगा, तो उस वक्त ये कैपेसिटर करंट प्रोवाइड करेगा और उस तरीके से हमारी जो मोटर है कंटिन्यूस रोटेशन में आएगी। तो मैं बैटरी को 1 मिनट के लिए अनप्लग करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको शोल्डर मार्कर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। और एक चीज़ मैं आपको इस कैपेसिटर के बारे में बताना चाहूँगा, कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं अगर आप इसके पॉइंट्स को, अगर इसके टर्मिनल्स को उल्टे लगा देते हो तो देखिए कोई भी कैपेसिटर हो, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। ये सिलेंडर की शेप में होते हैं। आपको ऐसे टाइप के कई कैपेसिटर देखने मिलेंगे। इसमें आपको वोल्टेज का भी ख्याल रखना है, जो कि यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट का कैपेसिटर लिया है, मतलब 10 वोल्ट से ज़्यादा करंट मैं इसमें दे नहीं पाऊंगा, जो कि हमारी बैटरी नॉर्मली 3.7 वोल्ट की है। तो ये इनफ है, इतना कैपेसिटर इतनी पावर के लिए इनफ है। और ये इसकी कैपेसिटेंस है 47 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और यहाँ पर आप ये ब्लैक कलर का जो पट्टा देख रहे हो दोस्तों, वो इंडिकेट करता है कि ये माइनस टर्मिनल है। इस तरफ का जो है टर्मिनल वो माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है। तो कभी भी आप इसे माइनस प्लस देखकर ही लगा, अगर आप इसे गलती से भी उल्टा लगा देते हो तो ये ब्लास्ट हो जाता है। काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेगी कि ये ब्लास्ट कैसे होता है, आप सर्च कर सकते हो। काफ़ी हार्मफुल होता है ये, तो इसे ध्यान से लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर का या माइनस वायर यहाँ पे और प्लस वायर वहाँ यहाँ पे है, जो कि मैंने आपको बताया था। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट से प्लस टर्मिनल निकलता है, तो मैं इसे प्लस में लगा देता हूँ। माइनस वायर है उसे मैं माइनस में लगा दूंगा कुछ यहाँ पे। तो ये शोल्डर हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैटरी सप्लाई का करंट देते हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायर के कनेक्शन है एक दूसरे से दूर ही रहे। यहाँ पर ये जो वायर है ये आपका बेस वायर, जो कि ट्रांजिस्टर का आउटपुट है, ये वायर सब कुछ आपको दूर दूर रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पर बैटरी वापस से अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैटरी अटैच कर ली है, और मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने कैपेसिटर भी अटैच कर लिया है, माइनस माइनस में और प्लस प्लस में। मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपरली फोकस कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं ये नॉर्मल जो मेरा रिमोट है हमेशा मैं जो यूज़ करता हूँ वो ले आया हूँ। और अब अगर मैं बटन प्रेस करूँगा तो भी देखिए हमारी जो मोटर है रुक रुक के चल रही है, लेकिन अभी आपको थोड़ा प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर है। और अगर मैं इसका बटन प्रेस करते ही रहूँगा तो देखिए आपको कंटिन्यूस रोटेशन अब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर का काम तो समझ आ ही गया होगा कि कैपेसिटर जो बीच में जो पावर का कंजम्पशन रुक जाता है उसका पावर कैपेसिटर प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि कैपेसिटर उतनी पावर चार्ज भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है। कैपेसिटर का यही काम होता है। तो यहाँ पर इस मोमेंट में हमारा सर्किट जो है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस सर्किट को ही मैंने एकदम छोटे स्केल पे बनाया था, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो 3 ही कंपोनेंट है, रिसीवर,
जो कि आयर रिसीवर है, ट्रांजिस्टर BD140 एंड 10 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, जो कि कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और रिसीवर, इनको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट में लगाया था। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को कुछ एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को नीचे से लगाया था। और इतना छोटा सर्किट मैंने बनाया था जिसे मैं मेरे पिछले कई वीडियोज़ में इस्तेमाल कर चुका हूँ, और आप देख भी सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने उसे इस्तेमाल किया था। तो अब आप चाहो तो कुछ इस तरीके से वायरिंग करके भी सर्किट ये बना सकते हो, या फिर आप छोटा सर्किट भी बना सकते हो, पर कंपोनेंट सेम इस्तेमाल होंगे। इनपुट में आपको बैटरी या फिर कोई भी चीज़, मतलब आप सप्लाई करंट देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बैटरी या तो फिर पावर सप्लाई जो भी होगा आपका। आउटपुट में आप यहाँ पर मोटर लगा सकते हो, LED लगा सकते हो, कोई स्पीकर लगा सकते हो, वाटर पंप लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो दोस्तों। क्योंकि अब यहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर लगाया तो अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बटन जैसे ही प्रेस करूँगा यहाँ पर मोटर के पास में पावर आ रही है और प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके सामने ही रख कर इसे प्रेस करूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इस तरफ भी इसका जो है फेस करके अगर मैं प्रेस करता हूँ बटन, तो भी आपका जो मोटर है काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। तो ये काफ़ी इफ़िशियंट सर्किट है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने किसी भी प्रोजेक्ट्स में। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसे भी इसकी ज़रूरत है। आप ऐसी प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।